एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्टों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस बार जो मेंस में बच्चे हैं वो ज़्यादा बुलाए गए हैं। रीज़न उसका क्या है? अगर आप कट ऑफ देखेंगे इस बार का तो कट ऑफ काफ़ी कम है। कुछ ही स्टेट हैं जिनमें कट ऑफ जो है 70 प्लस गया हुआ है। जैसे सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में 80 गया है, फिर उड़ीसा है 77 पे, केरल में 76.25 है। बाकी जो बड़े बड़े स्टेट हैं जैसे यूपी में 60.5 गया हुआ है, ऐसे ही कट ऑफ आपके गए हैं। और मेघालय में तो 34 पॉइंट समथिंग ही कट ऑफ गया हुआ है। तो अगर हम इसको देखें तो कट ऑफ काफ़ी कम है। कम होने का मतलब ये है, क्लर्क का एग्ज़ाम था, ज़्यादातर बच्चे प्रिपेयर करते हैं तो क्वेश्चन आसान लगते हैं, पीओ के हिसाब से तो ज़्यादा ही करके आते हैं। लेकिन कट ऑफ कम जाने का मतलब ये है कि जो एग्ज़ामिनेशन में बुलाए गए बच्चे हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फिर प्रीलिम्स पास करेंगे। अब इसमें क्या है कि अगर आप देखें वैसे मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका एक ही दिन में होता है। एक दिन में अगर ज़्यादा बच्चे हो तो 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में हो जाता है। इस बार का जो एग्ज़ाम है वो 2 दिन में हो रहा है मेंस का, तो 2 दिन में होगा और यहाँ पर भी अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, तो बच्चों की संख्या जाहिर सी बात है ज़्यादा ही है। तभी ये प्लान किया गया है कि 2 दिन में एग्ज़ाम रखे जाएँ। अब ऐसे में जो बच्चे खुश हो रहे हैं कि उनका प्रीलिम्स निकल गया है, कट ऑफ उनके कम है, तो इस वजह से अब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा मेंस में, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कंपटीशन मेंस में भी आपको तगड़ा देखने को मिलेगा। ऐसे में उन्हीं बच्चों के लिए मेंस का एग्ज़ाम है बेनिफिशियल होगा जो एग्ज़ाम अपना क्लर्क प्रीलिम्स देने के बाद से अभी तक मेंस की तैयारी कर रहे थे। जो बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे थे उनको इस बार निराशा ही लगेगी, क्योंकि ये जो बचे हुए 10 दिन है इसमें आप क्या ही पढ़ लेंगे, कितनी चीज़ें रिवाइज़ कर लेंगे, बहुत मुश्किल होगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कट ऑफ आप ये मत सोचिए कि आपके नंबर कम आ गए। कई बार मेरे पास बच्चे कहते भी हैं कि मैंने इतनी अटेम्प्ट किए हैं, कट ऑफ अगर नहीं गया तो मैं कहता हूँ प्रिपेयर करिए मेंस के लिए, क्योंकि वो नुकसान तो देगा नहीं आपको। मेंस आप प्रिपेयर कर रहे हैं, नुकसान नहीं देगा। हो सकता है इस एग्ज़ाम में ना से अगले एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। जो आपकी पढ़ाई है कभी नुकसान नहीं देती, लेकिन नहीं पढ़े तो फिर मौका नहीं मिलेगा। तो अभी जिन बच्चों ने प्रिपरेशन अपनी जारी रखी थी वो बहुत सीरियस होकर के रिवीजन स्टार्ट कर दें। खास तौर पे करंट अफेयर वगैरह अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। 8-10 दिन का समय है, अच्छे वहाँ पे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। और जो आपके पजल्स और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं उनको भी अच्छे से लगाते रहिए। 10 दिन में आप अगर अपनी रिवीजन को अच्छा कर लेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी सही तरीके से, तो मौका अच्छा है आपके पास इस बार एसबीआई क्लर्क में अपने लिए एक पोस्ट निकालने का। बस यही बताना था आपको कि इस बार कट ऑफ कम है, आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं हो सकते हैं, क्योंकि अगर कट ऑफ ज़्यादा होता है तो ज़्यादातर बच्चों को तो चांस ही नहीं मिल पाता है मेंस लिखने का। तो मेंस लिखने का चांस है, पूरा दम लगा दीजिए। 8-10 दिन का जो समय मिला हुआ है अच्छे से, या फिर अगर आप 4 मार्च तक का अगर देख रहे हैं तो और अच्छा समय मिला हुआ है, अच्छे से प्रिपेयर करिए और इस बार एसबीआई में अपनी जॉब पक्की कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके क्या विचार हैं इस तरह के कट ऑफ जो नीचे गए हैं इसको लेकर के, मुझे कमेंट करके बताइएगा। सभी लोगों को बाय।